गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स की जो क्लास चल रही है उसमें आज का टॉपिक है टेंसर और प्रदेश। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेंसर क्या होता है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं सदिश और अदिश। अदिश राशियाँ वह होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। सदिश राशियाँ वह होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अब इन दोनों राशियों को, सदिश और अदिश राशियों का जो जनरलाइज फॉर्म है, व्यापक रूप है, यानी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए सदिश व अदिश राशियों का व्यापक रूप प्रदेश कहलाता है। यानी जनरलाइज फॉर्म ऑफ ए स्केलर एंड वेक्टर इज नोन एज टेंसर। तो टेंसर सदिश और अदिश का मिश्रित रूप। सदिश और अदिश को हम जनरलाइज फॉर्म में एक टेंसर दे देते हैं, फिर टेंसर से ही सदिश बन जाएगा, टेंसर से ही अदिश बन जाएगा, डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी। टेंसर है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, दूसरा है कोवेरिएंट टेंसर, तीसरा है मिक्स्ड टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जो हैं, जिसको प्रतिचर प्रदिश हिंदी में कहते हैं, तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में क्या होता है कि कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि के ऊपर इंडेक्स लगा देते हैं, यानी सुपर स्क्रिप्ट इंडेक्स लगती है। जैसे कि यहाँ पर दी हुई है 1 की पावर आई, ऊपर दिया हुआ सुपर स्क्रिप्ट में आई लगा हुआ है। तो जो भी भौतिक राशियाँ हैं जिनके की सुपर स्क्रिप्ट इंडेक्स हैं वो आती है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में। और कोवेरिएंट टेंसर वह टेंसर है जिसमें कि सबस्क्रिप्ट इंडेक्स लगा होता है, यानी कि जो आई है वो नीचे पादांक में लगा हुआ है और उसमें मूर्धांक में लगा हुआ है। मिक्स्ड टेंसर क्या होता है। मिक्स्ड टेंसर है वह टेंसर जिसमें कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इंडेक्स दोनों हो, यानी ऊपर भी लगा हुआ हो, नीचे भी लगा हुआ, AIJ, ये आता है मिक्स्ड टेंसर में। इस तरह से 3 प्रकार के टेंसर हो गए, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, मिक्स्ड टेंसर। अब हम देखते हैं कि रैंक ऑफ ए टेंसर क्या होती है, प्रदिश की कोटि क्या होती है। यानी रैंक ऑफ ए टेंसर किसे कहते हैं कि जितने उसमें इंडेक्स हैं, जितने इंडिसेस हैं किसी भी भौतिक राशि में, नंबर ऑफ इंडिसेस इज नॉन एज रैंक ऑफ ए टेंसर। इंडिसेस की संख्या जो है, जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में ऊपर दे रखा है a की पावर a की ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में i लगा रखा है, इसमें इंडेक्स हैं i ओनली 1, तो इसकी रैंक हो जाएगी 1। ये एक कोटि का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। और जैसे कोवेरिएंट टेंसर है, इसमें a नीचे पादांक में सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। मिक्स्ड टेंसर जो है वो AIJ, इसकी रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सुपरस्क्रिप्ट भी होता है और सबस्क्रिप्ट भी होता है, तो ये रैंक 2, मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। और एग्जाम्पल हम ले कि जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, A सुपरस्क्रिप्ट में IJ, ये रैंक 2 हो गया। A की सुपरस्क्रिप्ट I है, वहाँ हो गया उसका रैंक 1। I सुपरस्क्रिप्ट J सबस्क्रिप्ट, तो इसकी रैंक हो गई 2। और यदि एक और एग्जांपल ले, A सुपरस्क्रिप्ट में IJ हैं और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में J हैं, तो इसकी रैंक 1 है, होनी चाहिए कितनी, 3। लेकिन यदि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में इंडेक्स सेम होता है तो वो इंडेक्स उसके रैंक में काउंट नहीं होगा, और ऐसे इंडेक्स कहलाते हैं डमी इंडेक्स, मूक सूचकांक। यानी मूक सूचकांक क्या होते हैं, वह सूचकांक जो कि किसी पद में 2 बार प्रयुक्त होते हैं, वो किसी सदिश की कोटि में काउंट नहीं होंगे और वो कहलाते हैं डमी इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पर A सुपरस्क्रिप्ट में IJ हैं, नीचे J हैं, J सुपरस्क्रिप्ट में भी हैं, J सबस्क्रिप्ट में भी है, तो J जो कहलाता है वो कहलाता है डमी इंडेक्स। फ्री इंडेक्स क्या है कि कोई इंडेक्स यदि किसी पद में एक बार ही प्रयुक्त होता है तो वो फ्री इंडेक्स,
यानी वो जो कि रैंक में काउंट होता है वो इंडेक्स फ्री इंडेक्स कहलाता है, जो कि रैंक में काउंट नहीं हो रहा है वो कहलाता है इसका मूक इंडेक्स, मूक सूचकांक, डमी इंडेक्स। ओके, ये छोटी छोटी टर्म्स थी जो कि टेंसर में यूज आती है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, उसकी रैंक कैसे होती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में किस तरह से होता है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का पता है कि कोई भी टेंसर है उसमें सुपरस्क्रिप्ट में इंडेक्स जाएगा, तो वो होता है कॉन्ट्रावेरिएंट। अब हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं कि कोई राशि है ए, ठीक है, ए है, उसके जो घटक हैं वो एस निर्देश तंत्र में हैं। यहाँ पर ए सुपरस्क्रिप्ट में A1, A2, A3, AN यानी AI है, और जो इसके निर्देशांक है एस फ्रेम में वो एक्स सुपरस्क्रिप्ट में दिए जाएंगे, X1, X2, X3, Xn। इसी तरह से कोई दूसरा निर्देश तंत्र है एस प्राइम निर्देश तंत्र है, तो उसमें इस राशि का जो घटक है तो वो आता है बार में, A बार I, A बार 1, A बार 2, A बार 3, A बार n, ये इसके घटक हो गए राशि के एस प्राइम निर्देश तंत्र में। और इसके जो निर्देशांक हैं वो आ गया x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार n, x बार I। ये इसके निर्देशांक हो गए एस प्राइम फ्रेम में, और एस फ्रेम में हो गया घटक और निर्देशांक। अब यदि यह राशि एस निर्देश तंत्र से एस प्राइम निर्देश तंत्र में इसका रूपांतरण देखें कि तो किस प्रकार से होता है कि एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तो दूसरे में जो है वो समीकरण 1 के द्वारा बताया जाएगा। समीकरण जो 1 है उसमें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को लिखने का जो तरीका है वो ये है कि कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में हमेशा जो इंडेक्स है वो सुपरस्क्रिप्ट दिया जाएगा, यानी ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में बार से हैं तो A बार I बराबर AJ आ गया एस निर्देश तंत्र में। तो ये इस समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ देखिए तो A बार I बराबर राइट हैंड साइड में AJ, सबसे पहले AJ लिख लीजिए, AJ आ गया एस निर्देश तंत्र में। अब यहाँ पर जो परिवर्तन है निर्देशांकों में, वो निर्देशांकों में परिवर्तन कैसे लिखा जाता है। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में जो बार वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में जो बार वाला है वो ऊपर आ जाएगा डेल x बार I, और इधर AJ जो राइट हैंड साइड में AJ है जो कि एस निर्देश तंत्र में है विदाउट बार वाला, वो नीचे आ जाएगा डेल XJ। यानी निर्देशांकों में परिवर्तन एस प्राइम निर्देश तंत्र में ऊपर, एस निर्देश तंत्र में नीचे। तो ये है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, ये इसका लिखने का तरीका है। और इसका एक घटक हो गया, एक वन डायमेंशनल में एक घटक हो गया, टू डायमेंशनल में देखेंगे तो 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 3 डायमेंशनल में 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, n डायमेंशनल स्पेस में इसके n घटक होते हैं। और प्रथम कोटि का जो टेंसर है वो सदिश कहलाता है, यानी कि सदिश, अब प्रदिश है, प्रदिश में सदिश और अदिश निकालना चाहें तो वह टेंसर जिसका कि रैंक 1 है वो कहलाता है वेक्टर। और जो स्केलर है, स्केलर की कोई विमा नहीं होती, इसलिए 0 ऑर्डर का जो टेंसर है वो कहलाता है स्केलर। टेंसर ऑफ रैंक 1 इज वेक्टर, 0 रैंक ऑफ टेंसर इज स्केलर। ओके, अब हम ये देखें कि एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में हम इसका रूपांतरण कैसे कर सकते हैं। जैसे कि समीकरण 1 में है, इसके बाईं तरफ जो है वो एस प्राइम निर्देश तंत्र है और दाईं तरफ एस प्राइम निर्देश तंत्र है। एस प्राइम से एस में निर्देश तंत्र में है, यानी बाईं से दाईं तरफ एस प्राइम से एस में है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एस से एस प्राइम में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ AI आ जाए, यानी एस निर्देश तंत्र आ जाए, विदाउट बार वाला आ जाए, और बाएं जो राइट हैंड साइड में है वो बार वाला आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 को अब आप देखिए, समीकरण 1 में यदि हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये लाना है बार वाली जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यदि हमें विदाउट बार वाली टर्म रखनी है तो हम क्या करते हैं कि डेल x
बार आई, जो ये परिवर्तन दे रखा है निर्देशांकों में, वो निर्देशांकों में परिवर्तन को हम इस तरह से गुणा करते हैं, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई, यानी डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार आई कैंसिल हो जाए, ऐसी हम इधर एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो समीकरण 1 को डेल एक्स के सुपरस्क्रिप्ट में डेल एक्स बार आई से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया डेल एक्स के डेल एक्स बार आई, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने से हमें समीकरण जो मिल गई वो लेफ्ट हैंड साइड में डेल एक्स के डेल एक्स बार आई ए बार आई, ये तो हो गई बाईं तरफ, बराबर डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई से मल्टीप्लाई किया इनटू समीकरण 1 में जो दाईं तरफ है पहले से पद दिया हुआ है डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे और ए जे। ओके, अब इस समीकरण में डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार आई कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई ए बार आई बराबर डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे। डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार आई ऊपर नीचे हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए, ए जी, यहाँ पर ये बच गया ए जी। अब हम एक डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन है, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन क्या होता है कि एक ही स्पेस में निर्देशांकों के बीच परिवर्तन, यानी एस निर्देश तंत्र है, डेल एक्स के डेल एक्स जे एस निर्देश तंत्र में ही है, तो इसको हम एक ही निर्देश तंत्र में यदि निर्देशांकों में परिवर्तन जो है उसको हम डेल्टा फंक्शन से लिख सकते हैं। तो डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे बराबर डेल के जे आता है, ये डेल्टा फंक्शन हो गया। अब इस डेल्टा फंक्शन का मान 1 होता है यदि ये दोनों जो इंडेक्स हैं वो सेम होता है, यानी के बराबर जे हो तो 1 आता है, के इज़ नॉट इक्वल टू हो तो इसका मान 0 आ जाता है, यानी जे का मान के रखना पड़ेगा तब जाकर इसकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हमने इसमें डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे की जगह रख दिया डेल्टा फंक्शन के जे इंटू ए जे। तो डेल के जे की वैल्यू 1 कब होगी, जब के बराबर 0 होगा, तो जे बराबर के रख दिया हमने ए के, तो ए के बराबर हो गया डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई ए बार आई। यह आ गया रूपांतरण एस प्राइम निर्देश तंत्र से एस निर्देश तंत्र। इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, प्रथम कोटि के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का रूपांतरण हो गया। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को कैसे लिखा जाता है, समीकरण 1 के द्वारा, और इसका यदि ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसे मल्टीप्लिकेशन करके और इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, उसको हम कैसे लिखेंगे, वो रैंक 1 का था, ये रैंक 2 है। रैंक 2 का मतलब ये हो गया इसमें इंडेक्स जो है वो 2 आएगी, तो यहाँ पर एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में जो कोऑर्डिनेट्स हैं और जो कंपोनेंट्स हैं वो बार से डिनोट करते हैं, इसलिए जो इसके कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 जो हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ जो है वो ए बार आई जे। तो हम इसके लिखने का तरीका बराबर उस तरफ एस निर्देश तंत्र में लिखेंगे, 2 इंडेक्स हैं तो 2 लिखेंगे, इधर आर एस मान लेते हैं, एस में आर एस मान लेते हैं, इधर एस प्राइम में आई जे हो गया, ये आर एस हो गया। हमने बताया था कि जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है बार वाला वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे ऊपर लिख दीजिए, और ए आर एस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी एस प्राइम वाला तो ऊपर की तरफ, एस प्राइम निर्देश तंत्र वाले ऊपर की तरफ आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, और एस निर्देश तंत्र वाले नीचे की तरफ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक्स डेल एक्स ए आर और डेल एक्स एस, इस तरह से। और इसके जो घटक हैं वो कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर घटक, यानी हम यदि 1 डायमेंशनल में देखें तो एन स्क्वायर 1 घटक ही होता है, और 2 डायमेंशनल में देखें तो 4 हो जाएंगे, 2 की पावर n डायमेंशनल स्पेस में इसके n स्क्वायर घटक होते हैं, यानी 2 की पावर 2, और 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 की पावर 2, यानी 3x3 की मैट्रिक्स हो जाती है। तो इसलिए सेकंड ऑर्डर के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जो हैं वो सिर्फ सदिश कहलाता है, और सेकंड ऑर्डर का जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है वो मैट्रिक्स होता है। और अब हम हायर ऑर्डर के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को हम देखेंगे किस तरह से लिखते हैं। हायर ऑर्डर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जो है
वो हायर ऑर्डर 2 से हो गई 3 मान लेते हैं, 4 5 ऐसे करके हम 3 का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि जो मान लेते हैं कि हायर रैंक जो है वो 3 है, 3 रैंक ऑफ कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर। तो उसमें हम एस प्राइम निर्देश तंत्र वाले लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और एस निर्देश तंत्र वाले राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में मान लेते हैं कि जो 3 इंडेक्स हैं वो आई जे के, और इसमें बार से डिनोट करते हैं तो ए बार आई जे के बराबर ए आर एस टी। आर एस टी हो गया एस निर्देश तंत्र में, आई जे के हो गया एस प्राइम निर्देश तंत्र में। तो ये बराबर लिख लिया। अब हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स में हमने ये बताया था कि जो एस प्राइम निर्देश तंत्र वाले कोऑर्डिनेट्स हैं यानी बार वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। 3 हैं यहाँ पर इंडेक्स, तो एक्स बार आई, एक्स बार जे, एक्स बार के, और जो विदाउट बार वाले हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। 3 हैं तो डेल एक्स आर, डेल एक्स एस, डेल एक्स टी। इस तरह से इस कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर ऑफ हायर रैंक को हम लिख सकते हैं। जितने इंडेक्स होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट में परिवर्तन की संख्या आ जाएगी। तो n डायमेंशनल स्पेस में जो इस कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर की जो रैंक होती है वो n क्यूब, यानी यदि 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो 3 क्यूब, और ये 2 डायमेंशनल स्पेस में है तो 2 क्यूब घटक इसके होंगे। इस तरह से कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर रैंक 1 लिख सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं, और कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 लिख सकते हैं, और कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 1 को हम कहते हैं वेक्टर, और कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और जो हायर ऑर्डर के हैं वो उतने ही उसके घटक हो जाते हैं। इसी तरह से हम कोवेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर कौन सा टेंसर है जिसमें कि सबस्क्रिप्ट इंडेक्स लिखा जाता है, यानी पादांक नीचे की तरफ इंडेक्स लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 क्या है। इसके लिए कि मान लेते हैं एस निर्देश तंत्र में वही घटक जो है वो ए न्यू यानी नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में है, सबस्क्रिप्ट में है, तो सबस्क्रिप्ट में ए न्यू हो गया, और ये इसके जो निर्देशांक है वो एक्स की पावर म्यू, यानी ऊपर की तरफ निर्देशांक तो ऊपर की तरफ आएंगे और जो घटक है उस पर सबस्क्रिप्ट लिख देंगे। तो ए न्यू, एस प्राइम निर्देश तंत्र में जो घटक है वो बाहर से डिनोट कर रहे थे, तो बार ए म्यू बार, म्यू है वो सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ ही लिखा जाएगा। ओके, तो कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 को जो लिखने का तरीका है वो ये है कि एस प्राइम निर्देश तंत्र में ए बार म्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, ए म्यू एस निर्देश तंत्र में राइट हैंड साइड में लिख दिया, और इसका जो परिवर्तन है वो देखते हैं कि जो बार नीचे वाला लिखा हुआ है इस वो निर्देशांक नीचे की तरफ आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले निर्देशांक नीचे डेल एक्स बार म्यू, और जो विदाउट बार वाले हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे डेल एक्स न्यू, जबकि कॉन्ट्रावेरेंट में बार वाला ऊपर की तरफ विदाउट बार वाला नीचे की तरफ। बस यही अंतर है कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर लिखने में, कि कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर में जो बार वाला है वो ऊपर आता है, कोवेरिएंट टेंसर में जो बार वाला है वो नीचे आता है, इसलिए n डायमेंशनल स्पेस में इसके n घटक होते हैं। ये कोवेरिएंट टेंसर को लिखने का तरीका है, समीकरण 1। अब हम यदि कोवेरिएंट टेंसर का रूपांतरण देखें कि इसका रूपांतरण कैसे होता है, तो प्रथम कोटि के कोवेरिएंट टेंसर का रूपांतरण जो है उसके लिए हम समीकरण 1 को डेल एक्स बार म्यू, बार वाले को हटाना पड़ेगा ताकि डेल्टा फंक्शन बन जाए वो, तो डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स लैम्बडा ए म्यू बार बराबर डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्बडा डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार म्यू ए न्यू। तो बार वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स लैम्बडा ए म्यू बार डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्बडा ए न्यू, और इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स लैम्बडा को डेल्टा फंक्शन में, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन में डेल्टा व्यू न्यू लैम्बडा, और न्यू ऑर्डर जो लैम्बडा है उसका मान यदि बराबर है तो डेल्टा फंक्शन 1 हो जाएगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं और न्यू की जगह लैम्बडा लिख देते हैं, तो ए लैम्बडा बराबर हो जाएगा डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्बडा ए म्यू बार।
इस तरह से कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का रूपांतरण किया जा सकता है, कोवेरिएंट टेंसर का, सॉरी। अब कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 और हायर ऑर्डर रैंक जो टेंसर हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।